स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तुझे कहा था ना कि मेरे परिवार से दूर रहना। छोड़ दीजिए उमंग जी को, जीजा जी छोड़ दीजिए उमंग जी को, छोड़ दीजिए उमंग जी को। ये तो क्या कर रही है? अभी थोड़ी देर में दिनेश जी और उनका परिवार बारात लेकर पहुंचते ही होंगे। और तू? मैं सिर्फ और सिर्फ उमंग जी से प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करूंगी। दादाजी, अरे भाई खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसमें तेल डालो, तेल जल्दी। अंकल ये लीजिए थालियां और बाकी की मिठाई इसमें रख दीजिएगा और फिर ऊपर भिजवा दीजिएगा। यहाँ रख दो बेटा। भाई, जिगर भाई, धवल जी, जल्दी आइए। किंचन? उमंग, तू यहां आया कैसे? तुझे कहा था ना कि मेरे परिवार से दूर रहना। कहा था तुझे? वो तो अच्छा है भाई के वक्त रहते मैंने इसे देख ली, वरना न जाने ये यहाँ क्या करने वाला था। बोला था उमंग के लिए इतनी हमदर्दी? आखिर बात શું છે?
तुझे कहा था ना कि मेरे परिवार से दूर रहना। छोड़ दीजिए उमंग जी को, जीजा जी छोड़ दीजिए उमंग जी को, छोड़ दीजिए उमंग जी को। ये तो क्या कर रही है? अभी थोड़ी देर में दिनेश जी और उनका परिवार बारात लेकर पहुंचते ही होंगे और तू? मैं सिर्फ और सिर्फ उमंग जी से प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करूंगी। दादाजी तमीज! देखो माँ, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आप लोगों को किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं यहाँ आया था, लेकिन झूठ! तुझे क्या लगता है कि तेरी इन झूठी कहानियों पर हम यकीन कर लेंगे? देख, आज यहाँ शुभ कार्य होने वाला है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। ना जिस पैरों पे तू चल के आया ना, वापस नहीं जाता। भला इसी में कि चुपचाप यहां से निकल ले, वरना अंजाम क्या होगा ये तू भी अच्छे से जानते है। निकल यहां से। मेरे साथ अंदर चल। उमंग जी छोड़ दीजिए उमंग जी को। गोपी बहन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे उमंग जी के साथ जाना है। गोपी बहन मुझे उमंग जी के साथ जाना है, छोड़ दीजिए मुझे। हमारी बेइज्जती कराने में तूने कोई कसर छोड़ी थी? जब इस चाल में जहां मोटा भाई बरसों से रहते हैं, इतना बड़ा तमाशा कर दिया तूने। ठक्कर जी, मैंने कौन से पाप किए थे जो तेरे जैसी लड़की को जन्म दिया? तुमने जी भर के सबको अपमानित करवाया, फिर भी तुम्हारी बदतमीजियों को, तुम्हारी गलतियों को भूलकर दोबारा तुम्हें हमने मौका दिया। तुम्हारे तो नसीब अच्छे हैं राधा कि सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हें दिनेश जैसा लड़का मिला जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। कुछ देर पहले तुम्हारे घर में खुशी की लहर थी, सब लोग तुम्हारे नसीब को सराह रहे थे कि राधा को कितना अच्छा घर और कितना अच्छा वर मिला है, लेकिन तुमने खुद ठोकर मारी है अपनी किस्मत को। राधा, ये सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतनी नीचे गिर सकती है कि हमारे साथ साथ दूसरों के परिवार की भावना के साथ भी खिलवाड़ करे। अगर तेरे मन में अभी भी वो उमंग भगवान बनकर बैठा था, तो उस दिन बाहर से घर वापस आने के बाद तूने ये क्यों कहा कि उमंग ने तुझे धोखा दिया और अब तू किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है? सिर्फ तेरी उस बात की वजह से दिनेश जी ने भी यही कहा कि जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूलकर तुझे माफ कर वो शादी के लिए तैयार हो गए। ये जो तू कंगन पहनी है ना, ये कंगन दिनेश जी की मां ने तुझे नहीं, उनके घर की उस लक्ष्मी को दी है जो उनके कुल की बहू बनने जा रही थी। ये फक्त सोने की कंगन नहीं है राधा, ये तुझसे जुड़ी हुई उनकी उम्मीदें हैं, उनका आशीर्वाद है। और तूने पल भर में सब कुछ ठोकर मार दिया।
तू बेहदी, खुदगर्ज और मतलबी लड़की है जो किसी को भी धोखा दे सकती है। इन कंगनों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए तो ये अंगूठी ही बहुत महत्वपूर्ण है, जो इससे पहले मुझे उमंग जी की भाभी ने दी थी। राधा जी, चुप हो जाइए। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। देखिए राधा जी, हम शादी करेंगे, लेकिन अभी जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए। आप अभी घर जाइए और घर जाके शादी के लिए हाँ कर दीजिए। फिर मुझे शादी की तारीख बताइए। मैं सही समय पे पहुंचकर उस लड़के से बात करूंगा कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और अगर वो फिर भी नहीं माना तो मैं किसी भी तरह उसकी जगह मंडप में बैठ जाऊंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। राधा जी, आपको मुझ पे यकीन है ना? पर ये सब क्यों? माफ कीजिएगा राधा जी, लेकिन आपकी गोपी बहन को दूसरों की जिंदगी और उनकी खुशियों में टांग अड़ाने की बहुत बुरी आदत है, जैसे कि मेरी बहन अनीता और अहम के बीच में आई थी। और अगर अभी आप उस घर से गायब हो गए तो आपकी गोपी बहन घर वालों के सामने फिर सही हो जाएगी और आप गलत। इसलिए जैसा मैं कहता हूं, अगर आप वैसा करेंगे तो सारा इल्जाम मैं खुद पर ले लूंगा। ये लो राधा, ये अंगूठी तुम्हारे लिए। ये तुम दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद है। उमंग की तरफ क्या देख रही हो? भाभी हूं मैं इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये सारी मुसीबतों की जड़ ये गोपी बहनी है। इनसे किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, ना किसी का प्यार देखा जाता है। पहले भी उमंग जी की बहन अनीता और अहम जीजाजी के प्यार के बीच में भी यही आ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी गोपी बहू के बारे में इस तरह की बातें करने की? ये मत भूलना राधा कि जब तुमने मेरे घर में रहकर मेरी बेइज्जती की तो मुझ पर चिल्लाई, मेरे साथ बदतमीजी की, उसी पल मैं और मेरा परिवार तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। लेकिन जब मैंने देखा कि गोपी बहू मन ही मन दुखी है, तुम्हारे बारे में चिंता करके, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच सोच कर दुखी है, और ये मुझे कतई मंजूर नहीं था। यदि मैं और मेरा परिवार यहां खड़े हैं तो मात्र गोपी बहू के लिए। तुम्हें तो अपनी गोपी बहन का एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हारी गोपी बहन तुम्हारे समकक्ष खड़ी रही, हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें सुधारने का प्रयत्न करती रही। पर गोपी बहन ने भी तो मेरे लिए। खबरदार! अगर
आगे एक लफ्ज भी बोला मेरी गोपी बहू के खिलाफ, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी गोपी बहू की बहन हो। राधा, तुझे ये लगता है कि मैं तुझे तेरे प्यार से अलग कर रही हूं, तेरी खुशियों से जलती हूं? बेवकूफ लड़की, मैं तो तुझे उस गलती करने से रोक रही थी जो तेरी जिंदगी में हमेशा के लिए खुशियों का दरवाजा बंद कर दे। मैं कभी नहीं चाहती थी कि जोर जबरदस्ती तेरी शादी हो। ये भी नहीं चाहती थी कि किसी भी दबाव में आकर तू ये शादी करे, और साथ में ये भी नहीं जानती थी कि मेरी सरल सी भोली भाली मेरी छोटी बहन इतनी खुदगर्ज और धोखेबाज है, जो इतना कुछ कर सकती है, जो इतना बड़ा नाटक कर सकती है। नाटक नहीं करती तो और क्या करती? मैंने आपसे पहले ही सीधे शब्दों में कहा था मैं उमंग जी से ही शादी करूंगी, पर क्या आपने मेरी बात सुनी थी? नहीं ना। उमंग जी ने भी आपको समझाने की कोशिश की कि पहले जो हुआ वो हो गया, पर अब वो मुझे सच्चे मन से अपनाना चाहते हैं। पर क्या आपने उमंग जी पे विश्वास किया? नहीं ना। बड़ी आई मेरा भला सोचने वाली। चुप कर जा राधा, चुप कर। कुछ ही देर में लड़के वाले आ जाएंगे, शांत हो जा। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। राधा, ये सच है कि मैं नहीं चाहती थी कि तेरी शादी जबरदस्ती की जाए, लेकिन मेरे पीहर, मेरे सासरे और दिनेश जी, तीन परिवारों की इज्जत को तूने दांव पर लगा दिया है, और मैं उनकी इज्जत के साथ तुझे खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। अगर तू जिद्दी है तो तेरी भलाई के लिए मेरी भी ये जिद है कि तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।